हेलो डियर स्टूडेंट, टॉपर कोचिंग क्लास के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पिछले कुछ वीडियोस से लाइट इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स। तो अभी चल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ड्रॉ रे डायग्राम्स शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ओके, सो डिफरेंट पोजीशंस दी गई है और यहाँ पे हमें पूछा है कि कनकेव मिरर अगर वहाँ पे है तो वो किस तरीके से इमेज बनाएगा, इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगी। तो चलिए सबसे पहले बिफोर डिस्कसिंग ऑल दिस कंडीशंस हम लोग इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, ये जो रूल है यहाँ पे ये आपको पता होना काफ़ी ज़रूरी है, विच विल हेल्प यू टू फॉर्म अ इमेज, है ना। कहाँ पे बन रही है इमेज ये मीन्स फाइंड आउट करने के लिए आपको ये रूल्स हेल्प करेंगे। सबसे पहला रूल काफ़ी सिंपल है कि अगर इंसिडेंट रे ना प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से जाएगी। प्लीज़ नोट दिस थिंग, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। कभी भी इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो फोकस से जाएगी। यहाँ से भी पैरेलल आ गई है ना तो वो फोकस से जाएगी, यहाँ से पैरेलल आ गई फोकस से जाएगी। तो आप लोग कहीं से भी इंसिडेंट रे अगर पैरेलल ड्रॉ करते हो प्रिंसिपल एक्सिस को, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। दिस इज फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ कि अगर इंसिडेंट रे आते समय ही फोकस से आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो जाती है। प्लीज नोट दिस थिंग। जैसे कि यहाँ पे सपोज यहाँ से भी अगर कोई लाइट रे आ रही है, फोकस से एंटर कर दी, मीन्स थ्रू फोकस वो मिरर के ऊपर इंसिडेंस हो रही है, तब जो रिफ्लेक्टेड रे होगी देन दैट विल ऑल्सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ से भी सपोज इस तरीके से अगर इंसिडेंट लाइट रे इंसिडेंट हो गई मिरर पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। फोकस से लाइट रे आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। आते समय ही पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस को, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। तो ये 2 रूल आपको अभी तक पता होने चाहिए। तीसरा रूल है कि अगर सेंटर से आती है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आती है लाइट रे इंसिडेंट रे, तो सेम रूट से वो रिटर्न जाती है। तो जिस रास्ते से आई है उस रास्ते से ही जाएगी अगर वो आते समय सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो ये था हमारा थर्ड रूल। और फोर्थ रूल ये है कि अगर लाइट रे जो है, सपोज दिस इज मिरर एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रे अगर कुछ पर्टिकुलर एंगल यहाँ पे बनाती है ना, तो जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और इस रूल को फॉलो करते हुए फिर उस रिफ्लेक्टेड लाइट रे का पाथ हम लोग ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर रे फॉर्मेशन रूल्स, जो कि आप लोगों को पता भी होंगे, नहीं पता है तो आप लोगों को अभी पता चल गए। तो मैं क्विकली रिवाइज करता हूँ। पैरेलल लाइट रे अगर आती है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। आते समय ही अगर फोकस से आई, रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो जाएगी। आते समय अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, सो जाते समय वो उसी रास्ते से रिटर्न जाएगी। हमें डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट इमेज कहाँ पे बन रही है वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो आपको सबसे पहले दूसरी बात ये भी पता होनी चाहिए कि जब भी इमेज बनती है तब वहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है। अगर रियल इमेज होती है तो एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता है तो वर्चुअल इमेज होती है ना। सो किसी भी इमेज को फाइंड आउट करने के लिए मिनिमम हमें 2 रे चाहिए। तो 2 रे अगर आ रहे हैं ऑब्जेक्ट से तब हम लोग उसकी जो इमेज है कहाँ पे बन रही है वो इजीली ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस ऑल द कंडीशन। ओके, सो फ्रेंड, पहली कंडीशन दी गई थी हमें कि जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर प्लेस कर दिया गया। तो जब भी आप लोग इन सारी कंडीशंस को ड्रॉ करोगे, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि हर डायग्राम में आपको कॉमन होगा। जैसे कि कॉन्केव मिरर आप लोग इस तरीके से ड्रॉ करोगे, है ना, उसके सेंटर से आप लोग इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लोगे। कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप लोग फोकस पॉइंट लोगे, पॉइंट ऑफ फोकस, और उतना ही डिस्टेंस पे आपको दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर लेना है, क्योंकि हमें पता है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, तो वो फोकल लेंथ के डबल होता है। तो प्लीज़ आप लोग इस डायग्राम को जब ड्रॉ करोगे तो जितना लेंथ आपने यहाँ पे लिया हुआ है बिटवीन पी एंड एफ, है ना, तो फोकल लेंथ जितना है उतना ही डिस्टेंस एफ से सी का लेना है। तो इस तरीके से अगर आप लोग ड्रॉ करोगे तभी आपकी डायग्राम प्रोपोर्शनेट आने वाली है। अगर ये यहाँ पे आप लोगों ने मिस्टेक कर दी, ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस आपने अगर सेम नहीं लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो हमें यहाँ पे कहा गया था कि भाई ऑब्जेक्ट को प्लेस करो बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये रहा फोकस, ये रहा पोल, इसके बीच में हमें ऑब्जेक्ट को रखना है। ऑब्जेक्ट हम कभी भी इस तरीके से अपराइट ही रखते हैं, प्लीज नोट दिस थिंग। तो इतना हमने ड्रॉ कर दिया है। हम लोगों ने अभी तक मिरर ड्रॉ किया हुआ था, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया होता है, उसके ऊपर हम लोगों ने फोकस दिखा दिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखा दिया है। ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पे रखता ना बिटवीन पोल एंड फोकस, तो ये है हमारा पोल, है ना। उसके बाद में दिस इज फोकस, तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया।
तो इमेज कहाँ पे बनेगी? तो इमेज बनने के लिए मैंने वैसे भी आपको कहा कि हमें सिर्फ 2 रेज की ज़रूरत होती है। आप लोग वो 2 रेज आपके हिसाब से ले सकते हो कोई भी। तो जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्लिकली इंसिडेंट ले लिया गया है जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया इस तरीके से, दिस इज द फर्स्ट रे। और दूसरा यहाँ पे लिया गया है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा था, हमें पता है वो उसी रास्ते से रिटर्न चला जाएगा इस तरीके से। तो दिस इज द फर्स्ट रे। अभी आप लोग यहाँ पे देखते हो तो ये रे जो है जितने दूर जाएंगे वो एक दूसरे से मीन्स जितना आगे जाएंगे ये दोनों रेज उतना एक दूसरे से दूर जाएंगे, मीन्स उनका एक्चुअल इंटरसेक्शन तो यहाँ पे होना नहीं है। तो उनका जो वर्चुअल इंटरसेक्शन हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि वो कुछ इस तरीके से होगा और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है। ये एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, इसी की वजह से ये जो इमेज यहाँ पे बनेगी वो वर्चुअल इमेज होने वाली है। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिलेगा वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, तो बस यही होती है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इमेज। तो हम लोगों ने देखा कि अगर कॉन्केव मिरर है बिटवीन द फोकस पॉइंट एंड पोल हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब हमें वहां पे वर्चुअल और एनलार्ज इमेज मिलती है। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन और इस तरीके से हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ कर दी। अगर सपोज मैं यहाँ पे ना एक पैरेलल लाइट रे सेलेक्ट करता था, है हमें 3 प्रकार के पता है, अगर मैं पैरेलल लेता था तो वो इस तरीके से आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाने की कोशिश करती थी, है ना, इस तरीके से वो यहाँ पे रुक जाती थी और इसको ही अगर मैं आगे कंटिन्यू करता था तभी भी मुझे यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता था। तो इस बात को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर कंडीशन। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कंडीशन नंबर बी। ओके, सो फ्रेंड कंडीशन बी में दिया गया है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर हमें रखना है ऑब्जेक्ट को। तो ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकस। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट को रखना है। तो बेसिक स्ट्रक्चर तो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग इस तरीके से कॉन्केव मिरर ड्रॉ करेंगे, जो सेंटर पॉइंट होगा उसमें से प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। जितना फोकल लेंथ लिया हुआ है उतना ही, मीन्स फोकल लेंथ से फोकस से उतना ही डिस्टेंस पे सी लेंगे हम लोग, है ना। सो इस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है। फिर हमें बताया गया था बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखिए ऑब्जेक्ट को, तो रख दिया हम लोगों ने। तो हम लोग लेंगे एक पैरेलल लाइट रे, ये यहाँ से पैरेलल है, हमें पता है कि रिफ्लेक्शंस के बाद वो फोकस से जाएगा, तो हम लोगों ने फोकस से उसको स्केल से ड्रॉ कर दिया। ये हो गया पहला रे। दूसरा हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर का ले सकते हैं, है ना, हमें पता ही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आता है वहीं से जाता है। तो हम लोग इस तरीके से एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता हुआ रेस यहाँ से ड्रॉ करेंगे, वो रिफ्लेक्शन के बाद इस तरीके से रिटर्न चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इनका एक्चुअल इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे हो रहा है, तो जिस भी पॉइंट पे उनका एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा वहां से आप लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो ये जो परपेंडिकुलर है वो होती है यहाँ पे इमेज ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, है ना। तो देखा हम लोगों ने बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमें उसकी एनलार्ज इमेज मिलती है, रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज इमेज मिलती है। कभी भी एक बात को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए, जब भी हमें ना रियल इमेज मिलेगी वो हमेशा उल्टी ही मिलती है, इन्वर्टेड ही मिलती है, प्लीज नोट दिस थिंग। और कहीं भी आपको वर्चुअल इमेज मिलती है तो वो हमेशा इरेक्ट यानी सीधी मिलती है। तो यहाँ पे रियल मिली है। रियल क्यों कहा मैंने? क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है इसी की वजह से, है ना। इन्वर्टेड यानी उल्टी, एनलार्ज यानी कि ऑब्जेक्ट से उसकी साइज हमें बड़ी दिखाई दे रही। तो इस तरीके से ये हो गया नेचर। ओके, सो दिस इज द कंडीशन बी। अभी डिस्कस करते हैं कंडीशन सी को। कंडीशन सी में हमें बताया गया है कि ऑब्जेक्ट को रखना है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ओके, सो बेसिक डायग्राम में ड्रॉ कर दूंगा। ये मैंने ड्रॉ कर दिया कॉनकेव मिरर, सेंटर में से एक गई प्रिंसिपल एक्सिस, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मैंने ड्रॉ कर दिया एफ। ये जितना डिस्टेंस लिया है उतने ही डिस्टेंस पे आपको लेना है सी। अगर ये प्रोपोर्शनेट लोगे आप लोग तभी आपकी डायग्राम एग्जामिनेशन में या फिर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तब बनने वाली है। तो ये आ गया सी पॉइंट, एफ पॉइंट, पी पॉइंट। तो कहाँ पे रखना है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया। तो एक पैरेलल लाइट रे मैंने यहाँ पे इंसिडेंट कर दिया जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगा इस तरीके से। उसके बाद में दूसरा मैंने जो लाइट रे लिया है इस ऑब्जेक्ट से आता हुआ, तो वो यहाँ पे फोकस से जाता हुआ लिया है मैंने। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो जाएगा। ये रूल हम लोगों ने पहले ही पढ़े हैं अभी। तो इनका जो एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा वो हमें यहाँ पे मिलता है। और जब हम इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तब एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे हमें इमेज मिलती है ना। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं इमेज भी वहीं पे मिलती है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी इंटरेस्टिंग बात आप लोग देखो, हाइट भी अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो तो वो सेम मिलती है। प्लीज ट्राई टू नोट दिस थिंग, है ना। सेम हाइट की इमेज मिलती है, सेम साइज एट द सेम पोजीशन। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर रखते हो ऑब्जेक्ट तो वहीं पे मिलेगी इमेज, सेम साइज की मिलेगी।
तो इस तरीके से आप लोग इस कंडीशन की भी डायग्राम निकाल सकते हो। तो यहाँ पे इमेज कैसी मिली भाई, इमेज मिली रियल क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन है, उल्टी मिली है यानी कि इन्वर्टेड, और सेम साइज की मिली है ना, तो साइज भी लिखना है आपको सेम साइज। इस तरीके से आप लोग को इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करना है। तो देखते कंडीशन नंबर डी। ओके, तो कंडीशन नंबर डी, अ लिटिल बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ओके, अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा आगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें ऑब्जेक्ट को रखना है। तो बेसिक स्ट्रक्चर तो वही होगा हमारा, कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर दिया, सेंटर का पॉइंट ले लिया हमने पी, पोल ऑफ द मिरर जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें से पास होने वाली डायग्राम लाइन को हम लोगों ने कह दिया प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है। उसका जो सेंटर पॉइंट था उसको हम लोगों ने ले लिया पॉइंट एफ, है ना, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है इस तरीके से। तो अभी ऑब्जेक्ट को रखना है बियॉन्ड सी, तो ये सी के थोड़ा सा आगे ऑब्जेक्ट को रख दिया गया। उसमें से कोई भी दो लाइट रेज को आपको लेना है। तो पैरेलल अगर हम लोगों ने लिया तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से जाएगी, पहला वाला लाइट रे हो गया। दूसरा हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद में वहीं से चला जाएगा। तो इन दोनों लाइट रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट था वो ये था, यानी कि ए डैश। तो यहाँ से अगर हम लोगों ने परपेंडिकुलर डाल दिया तो यहाँ पे ये जो मिला है हमें, दिस इज द इमेज। तो ये मिल गई है हमें यहाँ पे इमेज एंड दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। तो बियॉन्ड सी अगर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा है तो यहाँ पे इमेज हमें मिल गई है, छोटी इमेज मिली हुई है ना, स्मॉल साइज की मिली है लेकिन रियल इन्वर्टेड मिली। तो रियल है ना, इन्वर्टेड एंड ऑफ स्मॉल साइज। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस डायग्राम को भी बना लिया है। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं लास्ट कंडीशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो फ्रेंड अभी ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर है, यानी कि काफ़ी दूर है। तो इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होता है ना, तब हम लोग वहाँ से आने वाली लाइट रेज को पैरेलल कंसिडर करते हैं। तो दोनों के दोनों जो लाइट रे होगी या फिर जितनी भी लाइट रे वहाँ से आएगी वो सारी पैरेलल हम लोग कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइट रे आई है, हमें पता है पैरेलल लाइट रे अगर आती है प्रिंसिपल एक्सिस को तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से जाती है। तो ये लाइट भी फोकस से जाएगी और ये वाली लाइट भी फोकस से जाएगी। तो इनका एक्चुअल इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, फोकस पे हो रहा है, यानी कि हमें पॉइंट साइज इमेज वहाँ पे मिलने वाली है, वेरी स्मॉल साइज इमेज, है ना। कहाँ पे मिलेगी, एट फोकस। तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन तो हो रहा है, सो इट विल बी रियल। रियल इमेज जब भी मिलती है वो इन्वर्टेड ही मिलती है, तो हमें लिखना है इन्वर्टेड। और साइज के बारे में तो पॉइंट साइज मिल रही है, यानी कि हाईली रिड्यूस इमेज हमें यहाँ पे मिल रही है। तो फ्रेंड देखा आप लोगों ने, हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहीं पे भी दी, अगर हमें वो शुरुआत में डिस्कस किए हुए 3 या 4 रूल्स पता है तो हम लोग आसानी से रे डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकते हैं। अभी आया ही ये टॉपिक, तो कॉन्केव मिरर में किस तरीके से इमेज बढ़ती है कम होती है, इसका मैं आपको क्विकली रिवाइज करा के देता हूँ। ओके, सो फ्रेंड एक बार ठीक से समझ लीजिए कॉन्केव मिरर के बारे में। सपोज दिस इज कॉन्केव मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके एग्जैक्टली सेंटर में है फोकस, है ना। सो सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तब इमेज बनती है फोकस पे। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड से आता है तो इमेज शिफ्ट होती है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आ गई इमेज। ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है इमेज भी वहीं पे होती है। ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इमेज यहाँ पे चली गई थी। ऑब्जेक्ट जब फोकस पे रख दिया तो इमेज हमें इन्फिनिटी पे मिलती है। यानी कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में आ रहा है वैसे वैसे इमेज फोकस से दूर दूर भाग रही है। और जब हम लोग ऑब्जेक्ट को, यानी इन सारी अब तक फोकस तक जहाँ पे भी हमने ऑब्जेक्ट को रखा तब तक हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज मिली थी। और जब हम लोग फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब हमें उसकी वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज इमेज मिलती है। तो एक ही कंडीशन ऐसी है, यहाँ पे हमें वर्चुअल इमेज मिलती है कॉन्केव मिरर में, बाकी सारी कंडीशन में हमें रियल इन्वर्टेड इमेज मिली थी। तो इस बात को भी आपको ठीक से समझना है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आएगा मिरर के पास वैसे वैसे इमेज जाएगी मिरर से दूर। दिस इज फॉर द कॉन्केव मिरर। लेंसेज में भी थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। लेंसेज में क्या होता है एक्चुअली, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आता है लेंस के पास वैसे वैसे इमेज जाती है लेंस से दूर। इस तरीके से आपको इसको समझना है। ओके, तो अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ड्रॉ रे डायग्राम्स शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, है ना। लास्ट इसमें मिरर था, अभी यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है, वहाँ पे कनकेव मिरर था। तो यहाँ पे अभी कन्वेक्स लेंस में किस तरीके से इमेज बनती है डिफरेंट पोजिशंस पर ऑब्जेक्ट रखने से, तो ये हमें यहाँ पे उसकी रे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो फ्रेंड जैसे हम लोगों ने मिरर के बारे में कुछ रूल्स जो थे उसको डिस्कस किया था, तो इस कन्वेक्स लेंस के बारे में भी कुछ रूल्स है जो कि आपको पता होने चाहिए। वो रूल्स अगर आपको पता है तो आप लोग इन सारे रे डायग्राम्स को इजीली ड्रॉ कर सकते हो।
तो चलिए क्विकली रिवाइज करते हैं उन रूल्स को। ओके सो फ्रेंड्स, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कन्वेक्स लेंस ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला रूल ये है कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो वो जब रिफ्रैक्ट हो जाता है तब वो पास होता है फोकस से। जैसे कि इस डायग्राम में आप लोग देख रहे हो, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल इंसिडेंट रे आता है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से चला जाता है। रिफ्रैक्टेड रे विल पास थ्रू द फोकस। दिस इज फर्स्ट रूल जो कि आपको पता होना चाहिए। रूल नंबर 2, अगर इंसिडेंट रे जो होता है वो पास हो रहा है फोकस से, तो रिफ्रैक्टेड रे जो होता है वो बन जाएगा पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से। इस कंडीशन में देखिए, इंसिडेंट रे आते हुए फोकस से आया था, तो रिफ्रैक्टेड रे जो कि बन गया है प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, है ना। तो इन दोनों रूल को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। इंसिडेंट रे अगर पहले से ही पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद में वो फोकस से जाएगा। अगर आते समय ही फोकस से आ रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद में पैरेलल हो जाएगा। और तीसरी बात यह है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे पास हो रहा है तो वो किसी भी प्रकार का डेविएशन वहाँ पे नहीं होता, वो स्ट्रेट रूट में चला जाता है, अनडेविएटेड वो आगे चला जाता है। नो डेविएशन टेक्स प्लेस, यानी चेंज इन डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये 3 रूल अगर आपको पता है तो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस में डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखने से इमेज कहाँ पे बनती है ये आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे भी मैंने आपको कहा ही है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी से ना इस लेंस की तरफ लाते हैं धीरे धीरे, तो वैसे वैसे इमेज जो कि बनती है फोकस में, ना जब ऑब्जेक्ट इमेज इन्फिनिटी पे होता है कॉन्वेक्स लेंस में, तो फोकस पे बनती है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आएगा ये जो इमेज है आगे आगे जाएगी इस तरीके से। और मिरर में उल्टा देखा था हम लोगों ने, मिरर में जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इस तरह से आ रहा था मिरर के पास, वैसे वैसे मिरर में जो इमेज है वो मिरर से दूर जा रही थी। तो इस तरीके से आपको ये कंसेप्ट को ठीक से समझना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं भाई कॉन्वेक्स लेंस में क्या क्या कंडीशन है, मीन्स डिफरेंट केसेस है और वहाँ पे इमेज कैसी फॉर्म होती है। ओके तो केस नंबर 1, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ द लेंस। ओके सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ना हर डायग्राम में आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करना ही करना है। जैसे कि ये कॉन्वेक्स लेंस, उसमें से सेंटर से पास होते ये हो रहा है ये प्रिंसिपल एक्सिस। फिर ऑप्टिकल सेंटर से आप लोग जो पॉइंट लोगे 2F2, यानी कि जिसको कि हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं, उसके एग्जैक्टली सेंटर में आपको ये पॉइंट लेना है। और ये जो डिस्टेंस आप लोगों ने लिया है ड्रॉ करते समय, उतना ही डिस्टेंस पे O से आपको ये 2F2 भी पॉइंट लेना है। प्लीज नोट दिस थिंग। ये अगर इसमें अगर आप लोग गलती कर देते हो ड्रॉ करने में, तो आपकी जो डायग्राम है रे डायग्राम वो प्रोपोर्शनेट नहीं बनेगी। तो बस इस सिंपल रूल को फॉलो करना, ये डायमेंशन जो है O से F1 और F1 से 2F1 ये इक्वल होना चाहिए, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे होना चाहिए। तो आप लोगों की जो डायग्राम बनेगी वो प्रॉपरली बनेगी। तो लेट मी क्लियर ऑल दिस फर्स्ट। ओके तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों का रेडी हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस इज फोकस, है ना। सो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ओके तो हमें यहाँ पे 2 लाइट रेज चाहिए, है ना। तो सबसे पहले अगर मैंने पैरेलल लाइट रे को सिलेक्ट किया तो हमें पता है कि वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाएगा, तो यहाँ से फिर वो रिफ्रैक्ट हो गए फोकस से चला गया। दिस इज द फर्स्ट लाइट रे। और दूसरा हम लोगों ने देखा है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से आ रहा है ना, तो वो सेम रूट से चला जाता है विदाउट डेविएशन। तो भाई देखो इन दोनों रेज को, ये तो कभी आगे जाके मिलेंगे नहीं, उल्टा एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। तो एक्चुअल इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो रियल इमेज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग वर्चुअली उनको बैक साइड में एक्सटेंड कर देते हैं और उनका ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हमें यहाँ पे मिलता है। वहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो मुझे यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी मिल जाता है। तो ये रहा A डैश, दिस इज B डैश। तो ये मिल गई हमें यहाँ पे इमेज, जो कि कैसी मिली है, वो मिली है वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज देखो भाई, आप लोग देख भी रहे हो यहाँ पे, वो हमेशा इरेक्ट ही होती है ना, सीधी ही मिलती कभी भी वर्चुअल इमेज। तो इस तरीके से डायग्राम आप लोग ड्रॉ करोगे। नेचर में अगर आपको लिखना है तो आप लोग लिखोगे इमेज कैसी मिल रही है, वर्चुअल, इरेक्ट और ऑब्जेक्ट से मैग्नीफाइड हमें मिल रही है ना, तो लार्ज साइज की इमेज यहाँ पे हमें मिल रही है। तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट कंडीशन। नाउ लेट्स डिस्कस कंडीशन नंबर B। कंडीशन नंबर B, अभी ऑब्जेक्ट को रखना है बिटवीन फोकस एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। हाँ प्लीज ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ के ट्वाइस डिस्टेंस पर अभी हमें उसको रखना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से डायग्राम हो सकती है। तो फ्रेंड फोकल लेंथ तो ये रही हमारी
ओ से एफ डिस्टेंस जो होता है वो हमारा फोकल लेंथ है, और ट्वाइस द फोकल लेंथ यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा होता है। देखो यहाँ पे दिस इज द ट्वाइस द फोकल लेंथ ये, एंड दिस इज द फोकल लेंथ। तो इसके बीच में हमें ऑब्जेक्ट को रखना है। तो रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को, बेसिक स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर ही लिया है हम लोगों ने, है ना। लेंथ निकाला हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस है, जितना डायमेंशन पे ये लिया है उतने डायमेंशन पे 2f1 है, वैसे ही सेम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया अभी बिटवीन f1 एंड 2f1। तो सबसे पहले हम लोग पैरेलल लाइट रे को सिलेक्ट करेंगे। पैरेलल लाइट रे आया, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से चला गया, उसके बाद में ऑप्टिकल सेंटर से आया, वो तो स्ट्रेट चला जाता है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा आप लोगों को, बस वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, आपको ये बी डैश पॉइंट मिल जाएगा। तो ये हमें मिल गई यहाँ पे इमेज, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इमेज कैसी मिली भाई, एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, यानी कि इमेज मिल रही है रियल, इन्वर्टेड मिल रही है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड मिलती है, देखो यहाँ पे भी इन्वर्टेड मिली है। और साइज के बारे में हम लोग देखते हैं तो इससे वो ये मैग्नीफाइड दिखाई दे रही है, तो लार्ज साइज या फिर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे मैग्नीफाइड, है ना। मैग्नीफाइड इमेज यहाँ पे हमें मिल रही है। हम लोग जब f1 और बिटवीन 2f1 रखते हैं तो हमें मैग्नीफाइड इमेज मिलती है। तो इस तरीके से आप लोग इस डायग्राम को भी ड्रॉ कर सकते हो, अगर आपको ये रे वाला कंसेप्ट क्लियर है तो चलिए डिस्कस करते हैं केस नंबर सी। ओके सो फ्रेंड, केस नंबर सी, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ के ट्वाइस यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जहाँ पे होगा, यानी कि हमें रखना है ऑब्जेक्ट को यहाँ पे। बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों ने ड्रॉ कर दिया, यानी कि लेंस ड्रॉ कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस, जितना डिस्टेंस पे f1 लिया है f1 से उतने ही डिस्टेंस पे हम लोग 2f1 लेंगे। सेम लॉजिक यहाँ पे फॉलो करके हम लोग f2 2f2 ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग कोई पर्टिकुलर लेंथ का ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अभी इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, तो एक पैरेलल लाइट लेंगे भाई, वो रिफ्रैक्शन के बाद में फोकस से चला जाएगा इस तरीके से। उसके बाद में एक सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से जाता हुआ लाइट रे पास कर देंगे। तो ये दोनों जहाँ पे भी मिलेंगे, इंटरसेक्शन जहाँ पे भी होगा, बस वहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, मिल गई हमें इमेज, है ना। तो इमेज यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं 2f1 पर, तब इमेज हमें मिलती है 2f2 पर। प्लीज नोट दिस थिंग। और कैसी मिली है, सेम साइज की इमेज मिली है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे इमेज मिली है रियल, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है। रियल है इमेज तो वो हमेशा इन्वर्टेड ही मिलती है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज है। और उसके बाद में साइज की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो साइज है वो यहाँ पे हमें सेम साइज दिखाई दे रही है। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट केस सी। ओके सो फ्रेंड, अभी ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो वहाँ से जो भी लाइट रे आएगी वो पैरेलल ही होगी। तो इस तरीके से पैरेलल, काफ़ी सारे पैरेलल लाइट रे को आपको ड्रॉ कर देना है। और आप सभी को पता ही है कि अगर सारे पैरेलल लाइट रे होगी प्रिंसिपल एक्सिस को, तो रिफ्रैक्शन के बाद में सारी की सारी फोकस से पास करेगी। तो ये भी फोकस से जाएगी, ये लाइट रे भी फोकस से। इस तरीके से हमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो f2 पे मिलेगा, है ना। सो इस तरीके से हम लोगों ने ये देख लिया। तो पॉइंट साइज इमेज हमें यहाँ पे मिल रही है, यानी कि हाईली रिड्यूस इमेज बन रही है। एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है यानी कि रियल इमेज बन रही है। रियल इमेज जब भी बनती है तब इन्वर्टेड ही बनती है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ कर देंगे और नेचर ऑफ इमेज लिखेंगे कि भाई एक्चुअल इंटरसेक्शन है तो रियल है तो फिर इन्वर्टेड ही होगी। और वो साइज की अगर बात करते तो पॉइंट साइज में मिल रही है, हाईली रिड्यूस इमेज हमें यहाँ पे मिल रही है। पोजीशन कहाँ पे है उसकी, तो एट f2 हमें वो यहाँ पे मिल रही है ना। तो नेचर भी कहना है आप लोगों को, पोजीशन भी कहना है कि कहाँ पे इमेज बन रही है। तो ये थी कंडीशन डी। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कंडीशन ई। ओके सो फ्रेंड, अभी कंडीशन ई में बताया गया है कि ऑब्जेक्ट को रखना है फोकस ऑफ द लेंस पर। सो बेसिक स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, जो हमारा फोकस पॉइंट था उसके ऊपर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट की रे को ड्रॉ कर दिया। तो लाइट रे सिलेक्ट करेंगे, एक पैरेलल लाइट रे ले लिया गया और रिफ्रैक्शन के बाद में फोकस से चला जाएगा, और एक तो ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाएगा। तो ये तो अभी यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि वो इन्फिनिटी पे जाके मीन्स इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो इसीलिए नेचर जो हम लोग कहेंगे अभी यहाँ पे, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो नेचर के बारे में हम लोग लिखेंगे कि इन्फिनिटी पे इंटरसेक्शन होगा, ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं इस कंडीशन में। तो इंटरसेक्शन होगा ज़रूर, सो इट विल बी रियल। रियल इमेज है तो वो ऑफकोर्स 100% रहेगी इन्वर्टेड। और उसके बाद में इन्फिनिटी पे अगर इमेज मिलेगी तो ये डिस्टेंस तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा ना प्रिंसिपल एक्सिस से। सो वो कैसी होगी इमेज, हाईली मैग्नीफाइड होगी, हाईली मैग्नीफाइड। प्लीज नोट दिस थिंग।
तो इस तरीके से हम लोग इस कंडीशन में भी रे डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। नाउ द कंक्लूजन ऑफ ऑल द डिस्कशन इज दैट अगर आपके वो रे डायग्राम के कंसेप्ट रूल्स अगर ठीक से क्लियर है तो आप लोगों को कौन सी भी कंडीशन दी जाए आप लोग आसानी से उसके डायग्राम बना सकते हो, और उस डायग्राम को देख के आप लोग इमेज का नेचर और पोजीशन भी बता सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 31। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना